Hello guys, I am Mohammad Zia with Excelofi tutorial, and today I will show you how to find the sales amount through the price of the products. Okay, आज हम क्या करने वाले हैं कि जो सेल्स अमाउंट है वो प्रोडक्ट के आधार पर जो प्राइसिंग दी गई है यहाँ पर उसके क्वांटिटी का सेल्स अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, यानी जो हमारा ये प्रोडक्ट का लिस्ट है, किसी में 4 सेल हुआ है, किसी में 12 सेल हुआ है, किसी में ऐसे हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइसिंग दी गई है, बेड का 12,000 है, टेबल का 2200 वो 99 रुपये है, चेयर का है 2,799 रुपये, सोफा का है 5,600 रुपये और डेस्क का है 2,599 रुपये। ठीक है, टोटल कितने बेड के, यानी जैसे एक बेड यहाँ है एक बेड यहाँ है, टोटल कितने बेड का प्राइस के आधार पर जितने क्वांटिटी सेल्स हुए हैं, तो कितने सेल्स हुए हैं, तो उनका अमाउंट यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा जो टोटल यानी सारे प्रोडक्ट का सेल जो किसी ड्यूरेशन के दौरान में यहाँ पे हुआ है, तो उसका टोटल सेल्स मुझे यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, फार्मूले से, और यहाँ पर हम प्राइसिंग वाले पे थोड़ा लास्ट में आते हैं। तो हम इक्वल टू का फंक्शन लगा रहे हैं और यहाँ पर हम बेसिक सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सम इफ़। ओके, सम इफ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है रेंज। ठीक है, तो रेंज में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, रेंज में हमारा ये प्रोडक्ट वाला रेंज हो गया। ठीक, तो मैंने प्रोडक्ट का रेंज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो देखिए नॉर्मल साइज में हम बार बार प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, सेल को लॉक कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, F4 प्रेस कर रहा हूँ और सेल को लॉक कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उसमें फंक्शन के साथ F4 प्रेस करने पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया हमारा क्या है, जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिया है। ठीक है, जैसे मुझे बेड का निकालना है, तो हमारा पहला बेड का है, फिर दूसरा टेबल है, तो हो सकता है आप में अरेंजमेंट थोड़ी दूसरी हो। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है जिसकी ये प्राइस दी गई है, तो प्रोडक्ट पे हम लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार बेड का निकालना है, टेबल का, चेयर का, सोफा का, डेस्क का। ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मुझे निकालना है, तो इसलिए मैं इस सेल को लॉक नहीं करेंगे और कॉमा करेंगे और सम रेंज आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर सेल्स अमाउंट आ रहा है क्वांटिटी के आधार पर जितने टोटल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको बार बार रिपीट करना है। तो ठीक है, तो मुझे बेड का निकालना है, टेबल का निकालना है, चेयर का निकालना है, सोफा डेस्क का निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम रेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि बार बार सेल्स अमाउंट यही रहेगा, तो मुझे यह क्या करना है, सेल्स रेंज को, मतलब जो सेल्स वाला रेंज है अमाउंट वाला, तो मैं इसको लॉक कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया, F4 प्रेस करके ब्रैकेट को किया क्लोज और किया इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा सेल्स अमाउंट जो है क्वांटिटी के आधार पर कुछ नहीं है। ठीक है, ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रेस डबल क्लिक करके यहाँ नीचे ला रहे हैं, तो मैं नीचे ड्रैग कर दिया हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट को मैनिपुलेट करूँगा, तो उसी के आधार पर टोटल सेल्स अमाउंट जो प्राइसिंग दी गई है क्वांटिटी के आधार पर जितने सेल्स हुए हैं यहाँ पर फिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है, जो हमारा ग्रांड टोटल कितना सेल्स हुआ है। तो इसके लिए हम देखिए बिल्कुल शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, आल्ट इक्वल टू यहाँ पर यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पर देखिए ऑटो सम्स का फंक्शन है, तो इस पर हम क्लिक करके यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की हुई थी बोल्ड करके, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का टोटल सेल्स अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ फंक्शन का भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एरर आएगा, तो मैं इफ फंक्शन का यूज़ ना करके मैं वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने वी लुकअप लगा रहे हैं, वी लुकअप। ओके, वी लुकअप को मैंने प्रेस किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमा लगा रहे हैं, टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा क्या है, टेबल एरे ये। ठीक, तो मैंने टेबल एरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। देखिए एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये गलती मत करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, टेबल एरे को सिलेक्ट किया, बार बार ये हर सेल्स में रिपीट होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लॉक कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या किया, इन सब को सिलेक्ट किया यहाँ से
और सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस किया, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, कॉमा लगाया। ठीक है। अब बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मुझे क्या निकालना है, कौन सी वैल्यू, मुझे प्राइस निकालना है। तो देखिए जो मैंने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें पहला कॉलम किसका है, प्रोडक्ट के नेम का है, और दूसरा कॉलम प्रोडक्ट की प्राइस का है। तो मैंने क्या किया, दूसरा कॉलम को सिलेक्ट किया। ठीक। उसके बाद कॉलम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे फॉल्स एग्जैक्ट मैच वाला सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारी सिर्फ प्राइसिंग आई है। तो जैसे कि एक का निकला हुआ है, तो यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, यहाँ पर लगाई स्टार। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं क्वांटिटी से, तो मैंने क्वांटिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स अमाउंट, यानी एक प्रोडक्ट का जो हुआ है, जो इस मोबाइल नंबर या इस ऑर्डर पे सेल्स हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे नीचे डबल क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा, और सेल्स में डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है। तो वी लुकअप फार्मूला का जैसे मैंने यूज़ किया यहाँ पर, तो डुप्लीकेट कर दिया अदर सेल्स में। तो यहाँ पर जो वुडन टेबल के प्राइसिंग के आधार पर जितनी क्वांटिटी सेल्स हुई है, उसके आधार पर क्या हुआ, सेल्स अमाउंट निकल आया है। ऐसे ही देखिए टेबल का, चेयर का, सोफे का, डेस्क का, सबका निकला हुआ है। और टोटल सेल्स अमाउंट कितना है, 4,27,190 रुपये। ठीक है। हम यहाँ पे दूसरे फार्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक्स लुकअप का यूज़ करके निकालते हैं। तो इक्वल टू एक्स लुकअप, सॉरी, इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक। इसके बाद लुकअप वैल्यू को मुझे सिलेक्ट करना है, तो लुकअप वैल्यू को हमने सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट था, फिर कॉमा लगाया, फिर लुकअप एरो को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो लुकअप एरो हमारा ये वाला होगा, मुझे इसमें टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें कॉलम बाई कॉलम यूज़ करेंगे। तो लुकअप एरो हमारा क्या हुआ, ये वाला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया जो प्रोडक्ट का नेम था। और देखिए बार बार ये रिपीट होगा हर सेल्स में, तो ये सेल्स की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लॉक कर दे रहा है F4 से, फिर कॉमा लगा रहे हैं, रिटर्न एरे। तो जैसे मुझे प्राइस चाहिए इस सेल्स में, तो मैं प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, F4 को प्रेस करेंगे, क्योंकि ये भी बार बार मुझे रिपीट चाहिए। तो फंक्शन के साथ F4 वाला बटन प्रेस कर रहे हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए सिंगल का निकला। और फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, जो जितनी क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है। और मैंने इंटर प्रेस किया और यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्वांटिटी के आधार पर जो प्राइसिंग दी गई थी, तो ये निकल के आ गया हमारा सेल्स अमाउंट। तो ऐसे हर प्रोडक्ट का मैंने डबल क्लिक किया और हर एक प्रोडक्ट का निकल आया। ठीक है। टोटल कितने सेल्स हुए हैं, तो उनके अमाउंट्स को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास देखिए बेड कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 है, और ऐसे करके देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसकी क्वांटिटीज वगैरह भी आप निकाल सकते हैं, टोटल कितने सेल्स हुए हैं। ठीक। आप यहाँ पे देखिए इससे डिवाइड करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू कर रहा हूँ, इसको किया, यानी टोटल सेल्स अमाउंट डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, यानी जो हमारी प्राइस है, तो यहाँ से देखिए टोटल क्वांटिटी 7 सेल्स हुई है। ठीक है। तो ये नॉर्मल सा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ बेसिक सा फार्मूले का यूज़ था, जिसमें हम सम इफ फार्मूले का यूज़ और असम का यूज़ और वी लुकअप का यूज़, एक्स लुकअप का यूज़ करके हम कैसे किसी प्रोडक्ट से उसकी प्राइसिंग के आधार पर सेल्स अमाउंट को निकाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, आप प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो जल्दी से एक्सेलोफी पे सब्सक्राइब बटन ठोके और लाइक बटन ठोके और अपने कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रॉब्लम के साथ और कुछ नए मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ।